शहर के घोड़ा चौराहा स्थित निजी रेस्टोरेंट में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोटा राजस्थान की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों स्कूल संचालकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। स्कूल हित में सभी स्कूल संचालकों को एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। वहीं कोटा समेत राजस्थान में चल रहे फर्जी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ब्लॉक स्तर की मीटिंग हुई। प्रत्येक ब्लॉक से हमने 4 व्यक्ति लिए और टोटल 10 ब्लॉक कोटा को ब्लॉक में बांटा गया। इन सब ब्लॉकों पर ब्लॉक स्तर पर 2 दिन या 3 दिन के अंदर मीटिंगें होंगी। उसमें एक ही मुद्दा रहेगा कि जितने भी अवैध स्कूल जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई हो आरटी के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। और हमारा डीओ साहब से भी निवेदन है, सभी प्रशासन से भी निवेदन है कि ये जो राजस्थान के अंदर जो या कोटा जिले के अंदर जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिन्होंने बिना एफिलिएशन लिए नाम भी बताए थे, पहले भी नाम बताए थे, अभी अब वो व्यास एकेडमी चालू हो गया जिसकी कोई मान्यता नहीं है, नारायणा स्कूल है जिसकी कोई मान्यता नहीं है, कुछ स्कूल तो खरीद लिए गए। हमारे जब हम एफिलिएशन लेते हैं, एफिलिएशन के अंदर एक साफ तौर पे 10वें पॉइंट पे है कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मोशन द्वारा आदर्श ज्ञान मंदिर, श्रीनाथपुरम, महाभारत एमबी इंटरनेशनल स्कूल, दक्षिणीय तालाब, केवीएस स्टेशन, जिसमें दोनों डीओ साहब एलिमेंट्री और सेकेंडरी, इन्होंने वहाँ पर जाके छापा डाला और उसमें पाया गया कि 6ठी से लेके 10वीं तक उस स्कूल के अंदर सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे थे। मैं एलिमेंट्री डीओ साहब से और सेकेंडरी डीओ साहब से कई बार पूछने पर उन्होंने ये तो माना कि वो पढ़ते हुए बच्चे नजर आए, लेकिन उसका जवाब न तो आज तक उसको नोटिस दिया, न उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की। ऐसी क्या मजबूरी थी, ये ऐसी क्या मजबूरी है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, विद्या मान्यता के स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने लिखित रूप से डीओ साहब को चिन्हित करके नाम सहित, पते सहित एक ज्ञापन दिया। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी और इस बात में चालू करे टाई, बेल्ट, डायरी, जिसका कोई आधार नहीं। और हम लिखित में शिकायत दे के आए तो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और आश्चर्य इस बात का कि डीओ कार्यालय से हमारे लेटर के प्रति, हमारी शिकायत के प्रति उन कोचिंगों तक पहुंचा दी गई। क्या कारण है ये पूछना चाहेंगे। इस बात कौन संरक्षण दे रहा है इन लोगों को, हम डीओ साहब से पूछना चाहेंगे और प्रशासन से पूछना चाहेंगे। अगर ये बात अगर नहीं हो तो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हम उनके घर पर धरना देंगे, डीओ कार्यालय पर धरना देंगे, जॉइंट डायरेक्टर मैडम के घर पर धरना देंगे। और अगर ऐसा नहीं माना गया, अगर ये कृत्य चलता रहा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरा कोटा जिला बंद कराएंगे और यहाँ तक कि स्कूल के बंद कराएंगे। और यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में बात चल रही है, जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे
शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देंगे, और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमने उनके घरों के सामने जाकर धरना देंगे। यही आगे हमारे पास यही हथियार है, सत्याग्रह पे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बावजूद कोचिंग बड़े बड़े एक एक पृष्ठ के दो पृष्ठ के मुख्य समाचार पत्रों में ऐड दे रहे हैं, जिनमें साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 10 तक के एडमिशन वहां पर जारी हैं। उसके बावजूद प्रशासन मौन बैठा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इससे ये समझ में आता है कि इन कोचिंगों को किसी न किसी का संरक्षण है। क्या मजबूरी है तंत्र की कि वह इन पे संज्ञान न लेकर ऐसे अवैध कार्य होने दे रहा है। अगर प्रशासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाना चाहता है तो मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, कि मौन बैठकर क्यों तमाशा देख रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है इन कोचिंगों के लिए, तभी वो इन पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो मेरा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि आप अविलंब इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई है उसकी 100% पालना हो सके। सर नाम और पद बताओ। कपिल विजयवर्गीय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आज हमारी मीटिंग हुई यहाँ रेस्टोरेंट में। हमने कोचिंग के मुद्दे पे चर्चा करी और आरटी पे चर्चा करी और कार्रवाई नहीं होने पर भी चर्चा करी। कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आज शिक्षा विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो डेपुटेशन पे बिठा रखे हैं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने लोगों को केवल इसलिए बिठा रखा है कि वो उनके लिए काम करे। केवल कौन सा काम करे ये सब जानते हैं। तो मेरा ये है कि ये जो डेपुटेशन पे जो लोग बिठा रखे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा 10-10 साल से यहाँ बैठे हुए 20-20 साल से, इनको तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी से हटाया जाए। और जिस तरीके से आरटी में जिस तरीके से जो लोग बिठा रखे हैं 10-10 साल से डेपुटेशन पे, इनको तुरंत प्रभाव से हटाकर नए बिठाए जाए। मैंने देखा है कि जो आरटी संभाल रहे हैं शिक्षा विभाग में, ध्वज जी पहले वो थे, भारत जी, इनको कई 10-10 साल हो गए और ये अब अपने मनमानियाँ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इनको तुरंत प्रभाव से शिक्षा विभाग से हटाया जाए। अब हमारी मांग यही रहेगी शिक्षा मंत्री जी से भी कि डेपुटेशन पे जो लगा रखे हैं इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। सर नाम बता दो। सत्य प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट एसोसिएशन कोटा।